ए लड़की, रुक रुक, जानती ना है क्या? पागल है। प्लास्टिक कॉजेज कैंसर। अच्छा, और आप जो सिगरेट पीते हो उससे मुझे कैंसर हो सकते हैं, उसका क्या? वो तो मामूली चीज है। लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का सोच कुछ ऐसा ही होता है, पता है। स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, इज इट ट्रू? तो ये जानने के लिए एज ऑलवेज फॉलो मी गाइस। हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका एंड वेलकम टू इंडियन लीगल स्टडीज। अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक शेयर तो बनता है, और जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू माय वीडियो। डू यू नो स्मोकिंग इज ऑफ टू टाइप, एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। आप जब खुद सिगरेट पी रहे हो तब आप हो एक्टिव स्मोकर, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके आसपास जो लोग होते हैं वो भी इनहेल कर रहे हैं, तो वो हुआ पैसिव स्मोकर। इंडिया में पैसिव स्मोकर्स के कैंसर होने का भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, तो इसीलिए सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड स्मोकिंग एंड ड्रग्स ऐसे इश्यूज़ के लिए इतना फाइट करती है। तो पैसिव स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर नहीं, ऐसे बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं जिससे इंसान को मौत भी हो सकता है। जो लोग एक्टिव स्मोकिंग करते हो वो लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो, जो लोग स्मोकिंग ना करते हुए भी बहुत सारे मौत जैसा बीमारी की शिकार हो रहा है। सो द पीपल हु स्मोक एक्टिवली शुड थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर स्मोकिंग ऑन द अदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियंस को बहुत सारे फंडामेंटल राइट दे चुके हैं। अगर इनमें से एक भी राइट हम लोगों का वायलेट होते तो हम इंडियंस हम लोगों का राइट्स के लिए बहुत हंगामा करते, बहुत भागते हम लोग का राइट्स के पीछे हम। लेकिन यही कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सिटीजन के लिए आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 4A कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बना चुके हैं, जो कि सारे इंडियन को पालन करना ही होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहन, डू वी रियली केयर अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ दैट वी मस्ट डू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया? अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सिगरेट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में लॉस तो बहुत होते हैं, लेकिन उसका पालन करना ड्यूटी होता है हम लोगों का, इंडियन सिटीजन का। सिर्फ लॉ कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को लॉस ठीक से पालन करना पड़ेगा। और ऐसे ही 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL किया गया था, मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन नाम से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया था कि पैसिव स्मोकिंग कितना हार्मफुल है इंडियन सोसाइटी के लिए, और पैसिव स्मोकिंग रोकने के लिए इंडिया में कोई भी लेजिस्लेशन नहीं था, कोई भी कानून नहीं था। मुरली एस देवरा की केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग टोटली बैन करने के लिए राय दिया था। आफ्टर दैट इंडिया में आया सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्शन एक्ट, जिसको 2008 2 अक्टूबर से इंडिया में लागू किया गया था। इसके बाद ऐसे सब कुछ चलता रहा। देन 2005 में इंडिया बना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको, इसकी एक मेंबर। आफ्टर दैट इंडिया में आया सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्शन एक्ट, जिसको 2008 2 अक्टूबर से इंडिया में लागू किया गया था। हम लोग जब ट्रेन, बस, मेट्रो, कोई पब्लिक प्लेस जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट प्रेमिसेस या ऐसे जगह जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे जगह जाते हैं, तब हम लोग को दिखाई देते हैं एक रेड कलर की साइन बोर्ड में ये लिखा हुआ कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड। लेकिन ये क्यों लिखा होता है पता है आपको? सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्शन एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था। पहले हम ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे ये जान लेते हैं। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट में ऑडिटोरियम्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, पब्लिक ऑफिस, रेलवे, कोर्ट बिल्डिंग्स, लेबोरेटरी, लाइब्रेरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एंड एनी अदर प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होता है, इन सारे जगह को पब्लिक प्लेस बोला गया है, एंड इन सारे जगह पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड किया है। और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के अंदर इन पब्लिक प्लेसेस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जिनमें से सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था कि पब्लिक प्लेसेस में एक साइन बोर्ड डिस्प्ले करना होगा जिसमें नो स्मोकिंग लिखा होगा, और इस साइन बोर्ड का साइज होगा 60 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 30 सेंटीमीटर इन वाइड, एंड इसका बैकग्राउंड होगा व्हाइट कलर की। और साइन बोर्ड में नो स्मोकिंग एरिया, स्मोकिंग हेयर इज एन ऑफेंस, ऐसा एक वार्निंग भी डिस्प्ले करना होगा। ये वार्निंग इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है और इंडिया के कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ये सारे बोर्ड डिस्प्ले करना होगा, मतलब रखना होगा, डिस्प्ले करना होगा या दिखाना होगा कोई भी पब्लिक प्लेस के एंट्रेंस गेट में, या ये कोई भी बिल्डिंग की दीवार पे और सीढ़ी में या लेफ्ट में।
और स्मोकिंग प्रोहिबिटेड लिखा हुआ बोर्ड में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर का भी नाम देना होगा। अगर कोई भी लॉ वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं हम। आपके जानकारी के लिए और एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 1991 में वर्ल्ड में फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक स्मोकिंग पूरी तरीके से बैन कर दिया था। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, चंडीगढ़ है इंडिया का फर्स्ट सिटी जिसको स्मोकिंग फ्री डिक्लेयर किया गया था। एंड द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ चंडीगढ़ वाज हेमंत गोस्वामी। सो विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अगर स्मोकिंग करना ही है तो अकेले में करो, उसके आसपास मत करो जिसको ये पसंद नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग इज एज हार्मफुल एज एक्टिव स्मोकिंग। एंड मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट की प्रोविजंस वायलेट करती हो तो आपको सेक्शन 4 के अंतर्गत पर 200 रुपीज़ फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट में इस एक्ट का एक अमेंडमेंट बिल प्रपोज हुआ था जिसमें इस फाइन को 200 से बढ़ाकर 1000 रुपीज़ किया गया था। और सिगरेट खरीदने का मिनिमम एज था पहले 18 ईयर्स, प्रपोज बिल में उसको बढ़ा के किया है 21 ईयर्स। अभी आप लोग ही बताओ मुझे, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोटेक्शन एक्ट तो है इंडिया में, लेकिन उसके बाद क्या आप लोगों को नहीं मिलता ऐसे लोग जो पब्लिक प्लेस में, बस, ट्राम, कहीं पे भी स्मोक कर रहे हैं? मुझे तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, आई एम श्योर आपको भी दिखाई देते हैं। बचपन से लिटरेचर में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि डेली लाइफ में साइंस का क्या रोल है, लेकिन डेली लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर्स का रोल क्या है, डेली लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर्स हम लोग को कैसे मानना चाहिए, ये सब हम लोग को नहीं सिखाया जाता है। तो इसीलिए इंडिया में इतना सारे लॉस होने के बावजूद भी हम लोग सिविलाइज नहीं है, हम लोग को प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो देखने के लिए धन्यवाद, और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर एक इंसान से जो एक्टिवली पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं करती है उसको भी, क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो सीखेगा इंडिया। और मैं कोशिश करूँगी ऐसी छोटी लॉ की जानकारी आपके पास पहुँचाने की, ताकि आपको भी ये पता चला कि इंडिया में एक्चुअली लॉ किस लिए है और बनती है कौन कौन से चीज़ के लिए, और आपके राइट क्या है। जैसे कि इस वीडियो देखने के बाद आज से अगर आपको ट्रेन या बस या कोई भी पब्लिक प्लेस में ऐसे लोग मिला जो स्मोकिंग कर रही है तो आप आपके वॉइस रेस कर सकती हो, आप प्रोटेस्ट कर सकती हो, ये हक है हमारा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा आपको वीडियो, और नेक्स्ट आप और कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहती हो मेरे चैनल में। आपके एक शेयर एंड कमेंट मुझे ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन देती है। वीडियो देख के भागो मत, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।